हमें बुरी संगति से कैसे बचना चाहिए, रावण के पूर्व जन्म की कथा से हम समझते हैं। रावण की पूर्व जन्म की कथा के कारण ही भगवान राम को यानी भगवान विष्णु को राम रूप में अयोध्या में आना पड़ा। चलिए जानते हैं दोस्तों, पूर्व जन्म में रावण का नाम प्रताप भानु था। प्रताप भानु नाम का एक महान राजा था जो कि पूरी धरती का राजा था और उसके सामने कोई भी राजा टिक नहीं पाते थे। कोई भी राजा अगर उससे विद्रोह करते तो उसे दबा देता और वह बेहद न्यायिक और प्रजापालक था। लोग उसे पसंद करते थे और राजा महाराजा उसके शत्रु बन चुके थे। एक बार वह अखेटक के लिए जंगल निकल जाता है और एक सुअर रूपधारी राक्षस उसके सामने आता है। वह सुअर का पीछा करते हुए बीच जंगल में पहुंच जाता है और वहां उसकी मुलाकात एक कपटी ऋषि से होती है। कपटी ऋषि ज्ञान का पाखंड प्रताप भानु के ऊपर डालता है और कहता है कि तुम प्रताप भानु हो, तुम महान राजा हो इस पृथ्वी के। हे राजन, तुम्हारे ऊपर एक विशाल संकट आने वाला है। उस संकट से बचने के लिए तुम्हें महान यज्ञ करना पड़ेगा। यह सुनकर प्रताप भानु उस पर आश्रित हो जाते हैं और सोचते हैं सचमुच यह मुझे अगर जान गया और बीच जंगल में यहाँ कौन कहाँ से आएगा, सो यह ज्ञानी पुरुष हैं। प्रताप भानु कपटी मुनि की बात मान लेते हैं और सोचते हैं कि यह सत्य ही कह रहे हैं। कपटी मुनि उन्हें समझा बुझा कर कहते हैं कि हे राजन, तुम्हें एक विशाल यज्ञ करना पड़ेगा और उस यज्ञ में ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। उस भोजन को मैं पकवाऊंगा, मेरे आदमी पकाएंगे और तुम सो जाओ। कल सुबह तुम अपने राजमहल में पहुंच जाओगे और 1 वर्ष के अंदर ही तुम्हें यह यज्ञ करवाना पड़ेगा। यह सुनकर प्रताप भानु सो जाते हैं और जब जागते हैं तो अपने महल में पाते हैं, क्योंकि वह कपटी मुनि का एक चेला था, उसका नाम था कालनेमी। कालनेमी राक्षस कुल का एक राक्षस था, मायावी जो था कि विशाल मायावी था, जो कुछ भी चाहता वो कर लेता था। वह राजा को उठाकर वहाँ राजमहल में पहुँचा देता है रातों रात। कालनेमी और वह कपटी मुनि ये दोनों साथी थे और ये राजा भी थे जिन्हें हराया था प्रताप भानु और वह उससे बदला लेना चाहते थे। वह कपटी मुनि एक राजा था, इसी कारण से वह सब जान चुका था प्रताप भानु के बारे में। प्रताप भानु कपटी ऋषि की बात मान लेता है और वह यज्ञ रचते हैं। यज्ञ में सभी ऋषि मुनियों और राजा महाराजाओं को बुलाते हैं। सभी लोग भोजन करने के लिए जब बैठते हैं तो वह कालनेमी ही भोजन बनाया हुआ था और ऋषियों के मांस को उसमें भोजन में मिलाया हुआ था। जब ऋषि मुनि भोजन करने लगते हैं तभी वह कालनेमी आकाश में जाकर अंतर्ध्यान होकर आकाशवाणी कर देता है और कह देता है कि हे ऋषियों, अगर तुम भोजन करोगे तो पाप के भागी बनोगे, क्योंकि इस भोजन में ऋषि मुनियों का मांस मिला हुआ है और यह राजा तुम्हें खिलाने जा रहा है। यह सुनकर सभी ऋषि मुनि उठ खड़े होते हैं और अपने हाथ में अंजूरी में जल लेकर प्रताप भानु को श्राप दे देते हैं। कहते हैं, हे राजा, जा तू राक्षसों की तरह कर्म किया है सो राक्षस बन जाएगा अगले जन्म में। यह सुनकर प्रताप भानु भारी पछतावा करते हैं और ऋषि मुनियों से क्षमा याचना करने लगते हैं। कहते हैं कि मैं अनजाने में मुझसे गलती हो गई, मुझे पता नहीं था कि इसमें क्या है, मैंने भोजन नहीं बनाया। ये कपटी मुनि की बात बताते हुए जब राजा क्षमा याचना करते हैं तब ऋषि मुनि कहते हैं कि हे राजन, तुम दया के पात्र हो, इसलिए तुम्हें हम यह वरदान देते हैं कि अगले जन्म में तुम जब राक्षस बनोगे तो तुम्हें मारने के लिए स्वयं नारायण को अवतार लेना पड़ेगा। यह वरदान पाकर वह प्रताप भानु
प्रसन्न होते हैं और जब वह रावण रूप में पैदा होते हैं तो भगवान राम को जन्म लेना पड़ता है उसे मारने के लिए। इधर एक वर्ष बाद वह कपटी मुनि और कालनेमी मिलकर विशाल सेना सजाते हैं और सभी राजा महाराजाओं को संगठित करके युद्ध के लिए रवाना हो जाते हैं राजा प्रताप भानु की तरफ। और प्रताप भानु को हरा कर 1 साल बाद सारा राजपाट सब छीन लेते हैं और प्रताप भानु को मार डालते हैं। प्रताप भानु का छोटा भाई जो था वह कुंभकर्ण बना और प्रताप भानु का मंत्री बना विभीषण, जो कि महान ज्ञानी भी थे और धर्मात्मा भी। प्रताप भानु रावण बना, जो कि जिसे मारने के लिए स्वयं नारायण को अवतार लेना पड़ा। दोस्तों, इसीलिए बुरी संगत से बचना चाहिए। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों। हर हर महादेव कहिए, हर हर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए दोस्तों।